नमस्कार और सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले तो हितेश जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि हर साल एक बढ़िया इवेंट करते हैं और कुछ भी कार्यक्रम की जो भी व्यस्तता हो यहाँ आने को दिल करता है और मुझे खुशी है। आई एम सॉरी फॉर लेट कन्फर्मेशन, बट आज मैं यहाँ पाया हूँ और आपके साथ इस बहुत ही इम्पोर्टेंट जो संवाद हो रहा है उसमें शामिल होने का मुझे मौका मिला है। बात सरकार की, बात सहकार की और उन्होंने बात की असरकार सहकार की। तो ये एक थीम है जो अमूल के मॉडल से तो हम जानते हैं और परिचित हैं कि 1946 देश की आज़ादी के करीबन एक साल पहले सरदार पटेल ने प्रेरणा दी थी गुजरात के किसानों को कि आपको अगर शोषण से मुक्ति चाहिए, आपको अपनी खुद की संस्था बनानी है तो आप डेयरी कोऑपरेटिव बनाइए। तो 2 दूध मंडली और 250 लीटर दूध से जब अमूल की शुरुआत हुई 1946 में, तब किसी को ये कल्पना नहीं थी कि उसके करीबन 80 साल बाद आज सिर्फ अमूल ही रोज का 310 लाख लीटर दूध इकट्ठा करती हैं। गुजरात के 18,000 गांव हैं, उसमें 18,600 गांवों में दूध मंडलियां हैं। 36 लाख परिवार इससे जुड़े हैं, ज़्यादातर महिलाएं हैं और 18 जिला संघ 112 डेयरी प्लांट्स के माध्यम से ये 310 लाख लीटर दूध जब हम कस्टमर्स तक पहुंचता है देश में और 50 देशों में, विदेश में भी 22 बिलियन पैक्स यानी कि रोज के करीबन 6 करोड़ पैक होके सालाना 80,000 करोड़ यानी कि $10 बिलियन का कारोबार जो संस्था करती है, जिसके मालिक 36 लाख किसान हैं। और इस ब्रांड अमूल को विश्व की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फूड ब्रांड के तौर पे भी माना गया है, स्ट्रॉन्गेस्ट डेयरी ब्रांड के तौर पे भी माना गया है। तो सहकार का जो मॉडल है और छोटे गांव के छोटे किसानों ने मिलकर जो संस्था बनाई, उसका एक एग्जाम्पल अमूल है। पर अमूल सिर्फ अपनी सक्सेस या अपने लिए सीमित नहीं रहा है। यही मॉडल देश भर में सभी राज्यों में सहकारी मॉडल स्प्रेड हुआ। आपने कर्नाटका में नंदिनी का नाम सुना होगा, वेरका पंजाब में, सुधा बिहार में, मिल्मा केरला में, आविन तमिलनाडु में। हर राज्य में एक सहकारी डेयरी का मॉडल बना अमूल के माध्यम से, अमूल के मॉडल पर। और इस मॉडल ने मिलके भारत को विश्व का नंबर 1 मिल्क प्रोड्यूसिंग नेशन या देश बनाया। तो ये अगेन छोटे किसानों की और इस मॉडल की उपलब्धि है। और आप में से कई लोग ये बात नहीं जानते होंगे कि आज भारत में सबसे बड़ा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट गेहूं नहीं है, चावल नहीं है, तेल ऑयल सीड्स नहीं है, ये सब की मात्रा को मिला के जो होता है उससे बड़ा दूध है। सो मिल्क इज़ द लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल क्रॉप ऑफ इंडिया टुडे। और जो टोटल मार्केट है $150 बिलियन का, जो दूध और उसके साथ जुड़े 8 से 10 करोड़ परिवार अपना जीवन निर्वाह उससे चलाते हैं। तो ये मॉडल ने क्रांति दी है, वो रूरल डेवलपमेंट की दी है, लाइवलीहुड की दी है और साथ में न्यूट्रिशन की भी दी है। क्योंकि 1.4 बिलियन 140 करोड़ की आबादी का हमारा देश है और उस देश में सभी को पर्याप्त मात्रा में दूध जैसा पोषक प्रोडक्ट मिले तो वो हमारे देश के लिए भी उपलब्धि है। आत्मनिर्भर भारत का एक सुंदर सा मॉडल है। तो ये सब चीज़ें हैं, खास करके रूरल डेवलपमेंट की, रूरल एम्प्लॉयमेंट की और महिलाओं के सशक्तिकरण की, ये मॉडल ने करके दिखाया है। नवनीत जी कह रहे थे कि पैसे महिलाओं की जेब में पहुंचते हैं, उनके बैंक अकाउंट में पहुंचते हैं, एक बड़ी गौरव वाली बात होती है, उनके लिए एक इंडिपेंडेंस वाली बात होती है। तो आपको जान के ताज्जुब होगा कि हमारे यहाँ आधे से ज़्यादा बैंक अकाउंट महिलाओं के नाम के हैं। और अगर अमूल रोज के 200 करोड़ रुपए गाँव में उनके दूध की इनकम के तौर पे पहुंचाता है तो आधे से ज़्यादा पैसा हमारी माताओं बहनों के अकाउंट में जाता है। और 1-1 करोड़ रुपए का दूध भरने वाली हमारे यहाँ हर ज़िले में कई सारी बहनें हैं। तो उन्होंने अपने परिश्रम से अपना बिजनेस खड़ा किया, दूध का कारोबार खड़ा किया, सहकारी डेयरी के माध्यम से घर बैठ के उनको ये इनकम का सोर्स मिल रहा है। और ये एक इस मॉडल की सक्सेस है और उसकी उपलब्धता है। अब बात करते हैं कि ऐसे मॉडल्स डेवलप कैसे होते हैं। तो स्वाभाविक तौर पे अगर कोई अच्छा नेता अच्छा विजन देता है तो ये मॉडल बढ़ता है और आगे आगे जाके अमूल की तरह ग्रो होता है। और यही चीज़ हमने गुजरात में भी देखी। और गुजरात में जो सरकार ने इस मॉडल को प्रोत्साहन दिया, उसके आंकड़े में अगर मैं आपके सामने पेश करूंगा तो आपको पता चलेगा कि कितना इम्पैक्ट इस चीज़ से हो सकता है। मैं सिर्फ 20 साल पहले की बात करता हूँ। 2002-03 में जब अमूल का टर्नओवर सालाना 2280 करोड़ या 23 करोड़ था,
तब उस समय में नेस्ले का टर्नओवर भी 2280 करोड़ था, सॉरी अमूल का 2800 करोड़ था, नेस्ले का 2280 करोड़ था, हिंदुस्तान लीवर का करीबन 11100 करोड़ था। 20 साल बाद आज अमूल का टर्नओवर करीबन, सिर्फ गुजरात मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन जिस संस्था को मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, उसका टर्नओवर करीबन 59,500 यानी कि 60,000 करोड़ है, 20 गुना ज़्यादा बढ़ा। आप आंकड़े यूनिलीवर, HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर के देखोगे तो वो भी 59,500 करोड़ है, तो उसमें आप गिन सकते हो 5 से 6 गुना ही वृद्धि हुई। और नेस्ले का आज का टर्नओवर 19-20 हज़ार करोड़ है, तो उसमें से भी 6 से 7 गुना वृद्धि हुई। तो मल्टीनेशनल्स के सामने अमूल अगर 20 गुना इसी 20 साल में ग्रो कर सकता है, ये इस मॉडल की सक्सेस की एक स्टोरी है। और आगे जाके भी ये मॉडल, और अमूल ब्रांड का तो टर्नओवर सालाना $10 बिलियन यानी 80,000 करोड़ है। तो आप समझ सकते हैं कि छोटे किसान भी मिलके अपने प्रोडक्ट्स, अपने माध्यम, अपने दूध और अपनी इनोवेशन की वजह से कितना बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। और सरकार अगर उसको योग्य समर्थन और सपोर्ट दे तो ये मॉडल और ज़्यादा फैल सकता है। और इस चीज़ का एक सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि सरकार ने भी यही सोचा है कि अगर छोटे किसान और छोटे गांव में मार्जिनल सेक्शन के लोगों को अगर डेवलपमेंट पहुंचाना है, फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट पहुंचाना है, तो वो काम प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकती, वो काम को प्राइवेट कंपनीज नहीं कर सकती, वो काम मल्टीनेशनल्स नहीं कर सकती, वो काम सिर्फ सरकार, सहकारी संस्थाएं कर सकती है। तो इसी विजन से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 साल पहले देश में केंद्र लेवल पे एक सहकार का मंत्रालय बनाया, और उसका जो सुकान संभाला हमारे देश के गृह मंत्री और प्रथम सहकार मंत्री श्री अमित शाह जी ने, जो सहकार के साथ बहुत शुरुआत के दिनों से जुड़े हुए हैं। और ये विजन को इम्प्लीमेंट करते, सहकार से समृद्धि का जो स्लोगन है वो गांव तक कैसे पहुंचे, उस दिशा में सहकार मंत्रालय ने पिछले 3 साल में कई सारे कदम उठाए हैं, कई सारी योजनाएं बनाई हैं, कई सारे 54 से ज़्यादा पहले की है, जो गाँव में हर प्रैक्स को मजबूत करेगा। गांव में नई सहकारी समितियां बनेंगी, उन्हें बहुलक्षीय काम दिया जाएगा, उन्हें इनकम और मार्केट से जोड़ा जाएगा, और साथ साथ में 3 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स का भी गठन किया, जिसके प्रमोटर्स सहकारी संस्थाएं हैं। सरकार का उसमें कोई रोल नहीं है, लेकिन सरकार के मार्गदर्शन से मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक एक्सपोर्ट्स की बनी है, जिसमें अमूल, इफ्को, क्रिप्को, नाफेड, NCDC उसके प्रमोटर्स हैं। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स की बनी है, जिसके भी प्रमोटर में अमूल है, NDDB है, इफ्को है, और NCDC है, नेशनल कंज्यूमर कोऑपरेटिव फेडरेशन है, और उसी तरह बीज की एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव भी बनी है। तो देश में हर सहकारी संस्था को इन कोऑपरेटिव्स के साथ जोड़ा जा रहा है। कोई बीज के साथ काम करेगी, कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स उत्पादन करने में और मार्केटिंग करने में काम करेगी, कोई एक्सपोर्ट्स में काम करेगी। और ये जिस तरह से अमूल का आज विकास हुआ है, क्यों? इसीलिए हुआ क्योंकि 2 गांव में और खेड़ा जिला के गांव को मुंबई के मार्केट का एक्सेस मिला, और इसीलिए किसान लोग स्ट्राइक पे गए थे, और आज से 80 साल पहले की बात है। तो यहाँ ये विचार जो आया है वो देश के हर गांव के जुड़े हर किसान जो कोई भी सहकारी संस्था के साथ जुड़ा है, वो विश्व के 180 देशों में अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करके वहाँ का मार्केट कैप्चर करेगा। तो इस सोच से शुरू हुई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स है, जिसने पहले 1 साल में ही 5,000 करोड़ का टर्नओवर कर चुके हैं। अगले 3 महीने में 3,000 करोड़ का टर्नओवर होगा, यानी कि $1 बिलियन 1 से 1.25 साल में होगा। जो कहते हैं स्टार्टअप्स की दुनिया वाले, उसको $1 बिलियन के वैल्यूएशन को यूनिकॉर्न कहते हैं। यहाँ ये कोऑपरेटिव संस्था $1 बिलियन के टर्नओवर के साथ खड़ी हुई है, और देश में बहुत सारे लोग इसके बारे में भी जानते नहीं हैं। तो इस सोच और इस विचार को आगे ले जाके सभी सहकारी संस्थाएं मिलजुल के काम कर रही हैं, और इसकी वजह से ही एक फ्यूचर एश्योर्ड है, क्योंकि देश में 30 करोड़ से ज़्यादा लोग सहकार और सहकारी संस्थाओं से किसी न किसी तरह से जुड़े हैं। और ये एक भावना देश में बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही है। गांव-गांव में इसका वो व्याप बढ़ रहा है। दूध की ही मैं सिर्फ बात करूं तो जैसे अमूल मॉडल गुजरात के 18,600 गाँव में है, देश भर में 2 लाख गाँव में है, लेकिन ये विजन सरकार को आया, अमित शाह जी को आया कि देश में तो 7 लाख गांव हैं, तो बाकी के 5 लाख गांव में क्यों ना दूध मंडियां बनाई जाएं। तो अगले 5 से 10 साल में बाकी के 5 लाख गांव जो बचे हैं, उसमें से 2 लाख गांव में दूध मंडियां बनेंगी। पैक्स के थ्रू या डायरेक्टली वो दूध मार्केट में आएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इसके साथ जुड़ेंगी, और देश में डेयरी इंडस्ट्री का भी डेवलपमेंट होगा। और आज जो विश्व का 1/4 भाग का दूध उत्पादन भारत में हो रहा है, वो अगले 10 साल में 1/3 यानी 33% और 1/3 ऑफ द टोटल मिल्क इन द वर्ल्ड विल बी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया।
तो भारत को डेयरी टू द वर्ल्ड बनने का जो सपना है इस मॉडल से पूरा होगा। मिल्क ऑर्गेनाइज सेक्टर में आने से सबका फायदा होगा, कंज्यूमर्स का भी होगा, किसानों के होगा, सहकारी संस्थाओं का होगा, बहनों का होगा, प्रोसेस्ड इंडस्ट्री का होगा और भारत को एक बहुत ही ज़्यादा विश्व फलक पे सफलता मिलेगी। अमूल ने भी इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। हम 50 से ज़्यादा देशों में तो एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन हाल ही में हमने यूएस के बाज़ार में अमूल का दूध लॉन्च किया। अमूल का दूध यानी कि अमूल का गोल्ड दूध 6% फैट वाला, जो शायद यूएस में किसी ने पहली बार देखा ही नहीं था आज तक, वो पहली बार टेस्ट किया। और वो प्रोडक्ट आज कॉस्को जैसी सबसे बड़ी होलसेल चेन है उसमें भी मिलना शुरू हो गया है। अगले महीने हम यूरोप में भी दूध लॉन्च करेंगे, उसके कुछ दिनों बाद मिडल ईस्ट में भी फ्रेश प्रोडक्ट्स और दूध लॉन्च करने का प्लान है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि विश्व के हर एक डाइनिंग टेबल पे भारत का एक फूड प्रोडक्ट होना चाहिए, वो सपना दूध और अमूल के माध्यम से भी हम पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और ये बहुत जल्द ही सभी मार्केट्स में इस तरह के प्रोडक्ट्स और मार्केटिंग इनोवेशन से हम ये काम कर पाएंगे, ताकि हमारे देश के किसानों को, हमारी देश की ब्रांड को विश्व के लेवल पे एक नया प्लेटफॉर्म मिले। और उससे ही जो सहकार से समृद्धि का जो विजन है वो आगे बढ़ेगा। सहकारिता की भावना, जैसे मैंने बताया, वो नॉट जस्ट इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड बढ़ रही है। और 2025 का साल भी यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स घोषित किया है। तो अगले साल समूचे पूरे विश्व में कोऑपरेटिव्स की बातें होंगी, भारत की बातें होंगी, भारत की सक्सेस स्टोरीज की बातें होंगी। और जो पिछले साल G20 में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने विमेन लेड डेवलपमेंट की बात की थी, अमूल को इसका एक पार्टनर बनाया गया था, उसी मॉडल के तौर पे देश भर में हम ये संदेशा पहुंचा पाएंगे कि कोऑपरेटिव इज अ सॉल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम्स ऑफ द डेवलपमेंट, नॉट जस्ट ऑफ इंडिया but of the entire world, and that will make a big difference in the lives of everyone connected to the rural economy and to the markets in general. तो इस मौके पे आपने मुझे यहाँ बुलाया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जाते जाते अटल जी की बात कहना चाहता हूँ कि सन 2000 में अटल जी इरमा इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद के कॉन्वोकेशन में आए थे। और उस कॉन्वोकेशन की स्पीच हितेश जी हमको रिकॉर्ड कर, हमने तो की है रिकॉर्ड, पर उसको लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि तब उन्होंने रूरल इंडिया को क्या चाहिए, हाउ फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट कैन बी बॉट टू द रूरल डेवलपमेंट, रूरल इंडिया। उन्होंने जो उस पर उन्हें अपना व्यक्तित्व प्रस्तुत किया था, उसमें से मोस्ट ऑफ द थिंग्स आज हमारी जो सरकार कर रही है उसको ज़मीन पे उतारा है। अगर उन्होंने कोल्ड स्टोरेज की बात की थी और रूरल स्टोरेज और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की थी, वो भी कार्यक्रम हमारी सरकार ने डाले हुए हैं। मार्केट में अभी मीन इन द सेंस फील्ड लेवल पे उसको इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। और खास करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का उनका जो विजन था, आज जिस गति से चल रहा है, आई एम श्योर अटल जी वो देख के जहाँ भी होंगे बड़े खुश होंगे, प्रसन्न होंगे कि उनके जो सुझाए हुए मार्ग थे उस पर देश चल रहा है और बड़ी तरक्की उस विषय में हो रही है। और इरमा की बात याद आई तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये संस्था, जिसका मैं स्नातक हूँ, 10th बैच में मैंने पास किया था 1991 में, और तब से मैं अमूल के साथ जुड़ा हूँ। उस संस्था को अब भारत सरकार एक नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी पे कन्वर्ट करना चाहती है और उसका बिल पिछले पार्लियामेंट के सत्र में टेबल हुआ है, जिसका नाम त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी दिया गया। तो अमूल का जो डेवलपमेंट है त्रिभुवन दास जी जैसे विजनरी लीडर्स के माध्यम से हुआ, और भारत सरकार ने ये बहुत ही योग्य निर्णय लिया है कि उनके ही नाम पे देश की सबसे पहली सरकारी यूनिवर्सिटी इरमा और आनंद में स्थापित की जाएगी। और ये सहकारिता का जो काम है बड़े जोरों शोरों से प्रोफेशनल मैनेजमेंट को साथ लेके आगे बढ़ेगा और उससे काफ़ी सारा प्रोग्रेस जो है बहुत ही कम समय में हम कर पाएंगे। सो वापस आप सबका धन्यवाद। थैंक यू सो मच हितेश जी एंड द एंटायर टीम, एंड इट्स अ ग्रेट प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक्स।